हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ यूजीसी नेट 2022 का जो जून में आपका नेट का पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे आज। और जो इनके आंसर है वो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो आज हम 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, 1 से लेके 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको। तो दूसरी परंपरा की खोज किसका है ये? तो ये नामवर का है। इसका समय है 1982। व्योमेश दरवेश की बात की जाए तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का की रचना है। और शांति निकेतन से शिवालिक तक ये शिव प्रसाद सिंह की है ये रचना। और साहित्य कार और चिंतन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसका ऑप्शन आपको क्रम में लगाना है। तो इसका जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बताया गया है वो आपका 3rd नंबर का ऑप्शन सही है। मतलब कि सी सबसे पहला होगा और दूसरे नंबर पे आपका ए आ जाएगा। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो डी ऑप्शन तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसा क्रम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का नियंत्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो ये आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। चारों के चारों। नीड का निर्माण 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। और 1978 ये बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक की बात की जाए तो 1985 इसका प्रकाशन वर्ष है। क्या बोलूं क्या याद करूं, ये 1969 इसका क्या है प्रकाशन वर्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इसमें इन्होंने जो 4 नंबर का आपका ऑप्शन है, इसमें इन्होंने अपने पूर्वजों का चित्रण अपनी आत्मकथा में किया है। मतलब अपने पूर्वजों का चित्रण इस आत्मकथा में इन्होंने किया है। आगे क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। तो ईदगाह कहानी में क्या क्या व्यक्त हुआ है? इसमें से आपको ऑप्शन 2 बताने हैं और नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करना है। तो ईदगाह कहानी में पात्र कौन कौन है? पात्र भी कई बार पूछे जाते हैं। तो हमीद है, अमीना है, मोहसिन है, समरी है, और नूरे है, और मोहम्मद है। ये मोस्ट पात्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल बी और सी। मतलब कि बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी कसम कहानी के पात्र है। इसके पात्र है, ऑप्शन है आपके पास, रमपतिया, चुरमुनिया, धुनीराम, पलटदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सी और डी। मतलब कि धुनीराम और पलटदा ये इसकी इसकी कहानी के पात्र है, तीसरी कसम कहानी के पात्र है। ठीक है, आगे है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो 4 ऑप्शन दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा निर्वसिया। आगे है क्वेश्चन आपका, सुमेलित करने को आया है, सूची दी गई है आपके पास और सुमेलित करना है। विश्व इसमें है, जयकर शंकर प्रसाद, विस्मता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा संपत्ति विश्व महान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। मतलब कि आपका ए नंबर पे आएगा जयशंकर प्रसाद। और बी नंबर की बात की जाए तो मिलन के पल केवल 2-4, ये है सुमित्रानंद पंत की पंक्ति। दिन बहार वर्षों में घोड़े के भी सुने हैं फिरते। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और तोड़ दो यह क्षितिज मैं देख लूं उस ओर, तो ये बच के आपका महादेवी वर्मा, ये इनका है। ठीक है, इनकी का पंक्ति है ये। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन है
सा काव्य घटना कुल शब्द उपस्थिति किसका कथन है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर का ये कथन है। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? तो ये है उर्वशी का है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। आगे है ब्रजभाषा पद्या का संग्रह राम सभा विलास किसकी रचना है? तो जो सभा विलास है वो किसकी रचना है? तो ये है आपकी लल्लू लाल की रचना है ये। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा आपका। आगे है बुथई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये है मुर्दैया। इसका प्रकाशन वर्ष है 2010। ठीक है, किसकी है? तुलसीराम की ये रचना है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है तदोष तदोष शब्दार्थ सगुण वन लंकृति पुनः कापी उक्ति किस आचार्य की है? तो ये मम्मट की उक्ति है। इसका राइट आंसर मम्मट हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो इसमें से तीन है। किसान भी मैथिली शरण गुप्त की है, विकट भट्ट केसो की कथा और राष्ट्र भारती ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका सतपुड़ा के जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते उन अन में मने जंगल झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े है आंख नीचे नीचे घास चुप है घास चुप है मुल्क साल पलास चुप है बन सके तो धंसो इनमें धंस ना पाती हवा इनमें उपयुक्त काव्य पंक्ति का आशय क्या है? तो क्या आशय होगा इसका? ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। यह जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके पास एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। तो इसमें दो कथन दिए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, मतलब कि आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन विशोबा खेचर या खेचर नाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु है? तो ये है नामदेव के गुरु। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं क्या क्या है? तो चार स्थापनाएं दी गई है और छायावाद बड़ी सहृदय के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। छायावाद की रचना गीतों के रूप में अधिकतर है। तो ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। वन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्मरण की पुस्तकें हैं। तो संस्मरण की पुस्तकें कौन कौन सी है इसमें? इसमें आपको नंगा तलाई का गांव ऋण जल धन जल आगे पीछे आछे दिन पाछे गए वे लंगड़े हजार साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन थर्ड ए और सी क्या है? संस्मरण है। आगे है संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद है। तो इसके क्या भेद है? दो हो गए इसमें से और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। ये क्या है? भेद है किसके? सलंस्या क्रम ध्वनि के। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार आपको क्रम लगाना है। ठीक है, तो इसका निम्नलिखित उपन्यास है। पहला है निसाय हिंदू। ठीक है, परीक्षा गुरु 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है, ये आपने ध्यान में रखना है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी। तो इसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि सी वाला ऑप्शन देखो तो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आषाढ़ का दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकी हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन सेकंड बचन सिंह का ये कथन है। आगे है 21 सूची को सम्मिलित करना है आपको। तो अपरम्य गर्भ सादस्य मूलक विरोध गर्भ श्रृंखला मूलक। तो इसका आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा ए बी आई, मतलब कि अपरम्य गर्भ होगा आपका व्यक्तिरेख
ठीक है। सादृश्य मूलक की बात की जाए तो इसका होगा आपके साथ मिलान, उत्प्रेक्षा। विरोध घर की बात की जाए तो ये होगा आपका विभावना। श्रृंखला मूलक की बात की जाए तो एकावली। ये इसका क्रम सही है, सुमेलित। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है, तो देवसेना के क्या कथन है, दो इनमें से दो कोई सही होंगे। विजय का लाक्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देता है। कभी नहीं वीरों का भी यह भी क्या व्यवसाय है, क्या ही उन्नत भावना है। ठीक है। पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप वेजे। आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों की केवल देखे ही जाते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन चुननी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी किसके कथन है, ये देवसेना जी के कथन है। आपका राइट आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 23 क्वेश्चन का आंसर है कविता की भाषा विरोधाभाषा ही भाषा होती है, कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो ये है आपका क्लिंथ ब्रुक्स का ये कथन है। ये आपने ध्यान में रखना, ऑप्शन 2 आपकी सही हो जाएगी। भारतेंदु यहाँ पर सुमेलित करना है, एक साइड रचनाकार दिए, एक साइड उनकी रचनाएं दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए जातीय संगीत इनकी रचना है। महावीर प्रसाद की बात की जाए तो इनकी है, महावीर प्रसाद की है कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है मेरी जन्मभूमि। विद्यानिवास मिश्र की बात की जाए तो इनकी है फागुन दुई रे दीना, ऑप्शन 1। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपका थर्ड अरबी भाषा जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है। आगे है नीचे दिए गए कथनों अभिकथन और अभिकथन को आपको सुमेलित करना है। तो दो अभिकथन दिए गए, एक आपका कारण दिया गया है। क्या है अभिकथन के एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण है। ठीक है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उसे अजनबी को हो जाता है। कारण क्योंकि अपने उत्पाद की पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे है द्वैतावादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वो है माधवाचार्य। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ये फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाली पाश्चात्य आलोचक है, तो वो है वर्ड्सवर्थ। ठीक है। ये राइट आंसर आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मेरी ब बाधा हरो दोहों में प्रयुक्त झाई शब्द है जो का सही अर्थ क्या है, तो झाई का सही अर्थ क्या है, दो अर्थ हो गए इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाए परछाई या झलक। ठीक है। ए और बी मतलब कि आपका एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन बंसीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है, तो इसमें से आपको बता दूं इसका धुलाई वाली कहानी का ये पात्र है बंसीधर। बात की जाए और कौन कौन है, एक धुलाई वाली कहानी भंग महिला की है, इसमें बंसीधर है, जानकी देई है, सीता है, नवल किशोर है, ये पात्र है इसके। उसने कहा में ये गुलेरी जी की कहानी है, चंद्रधम शर्मा गुलेरी 1915 में लिखी गई। लहना सिंह है इसमें और बोधा सिंह है, सूबेदारिन है और हजारा सिंह इसके पात्र है। गैग्रीन अगे की कहानी है, मोस्ट है, अपना अपना भाग्य की बात की जाए ये जैनेंद्र कुमार की कहानी है, उसका मित्र इसमें एक पात्र है, वकील है और पहाड़ी बच्चा है। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है, तो शेखर एक जीवनी किसका है, अगे जी का ये उपन्यास है। ठीक है। और इसमें क्या है, क्या विशेषता है इसकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बी और डी, मतलब कि इसका कोई भी मात्र असामान्य मानसिकता से ग्रसित नहीं है। ठीक है। और दूसरा डी, शेखर एक जनमानव विरोधी पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है।
आगे क्वेश्चन है भोला राम का जीव कहानी के विषय है। तो भोला राम का जो जीव है उसके कहानी के क्या विषय है, तो इसके है भ्रष्टाचार की पक्षधरता, ठीक है, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। साथ में ऑप्शन आपका डी सही हो जाए, सरकारी कार्यों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, ठीक है, क्योंकि जो भोला राम है वो एक पेड़ के नीचे दब जाता है, तो उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस की प्रक्रिया होती है सरकारी जिस तरह से, तो उसे कई दिन लग जाते हैं। तो इस कहानी का ऐसा कुछ सार है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, बी और डी। आगे क्वेश्चन है रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए मैं, हे राम मेरी बाधा को दूर करो। दूसरा, जिस तरह कामी की को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह राम तुम्हारा, तुम हमेशा मुझे प्रिय हो। ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने कही हुई बातें हैं, ठीक है। आगे है तेरी बांका अदा में मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर क्या व्याह क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देख कर करे, और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी से ये उपयुक्त पंक्ति ली गई है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि तीसरी कसम कहानी किसकी है। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। आप अब कबंटी की बात की जाए 1931 का समय है, ठीक है। और मनु भंडारी जी का उपन्यास है ये। और क्या उपन्यास है इनका, महाभोज भी इनका उपन्यास है। धरतीधन अपना अपना 1932 का प्रकाशन वर्ष है, जगदीश चंद्र जी का ये उपन्यास है, ठीक है। झूठा सच इसका दो फर्स्ट भाग 1958 में, सेकंड भाग की बात की जाए तो 1960 में, ठीक है। और ये यशपाल जी का उपन्यास है। मायादास की माड़ी 1988 इसका समय है, प्रकाशन वर्ष है। और भीष्म साहनी जी का ये उपन्यास है। तो इसका सही क्रम आप लगाइए, तो इसका सही क्रम होगा झूठा सच, ऑप्शन सी। उसके बाद मतलब कि आपका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है 37 देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय धामी ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया, तो इन्हें रेवा तट पर मृग्या के लिए प्रेरित किया। ये ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। आगे है 38 क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, मतलब कि बी ए डी सी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे नंबर है सूरदास, उसके बाद नंददास, उसके बाद आपका कृष्णदास, उसके बाद परमानंद दास। आगे है आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है, तो आपका बंटी किसका है, मनु भंडारी जी का है, ठीक है। और समय क्या है इसका 1971 है, ठीक है। और इसमें क्या वर्णित है, इसमें है बी और सी, मतलब कि बालक में असुरक्षा की भावना, और सी की बात की जाए तो मातृ प्रेम की लालसा। उसके बाद आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, तो ये है आपका शरत चंद्र। ये काफी बार वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन शरत चंद्र सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है, तो परीक्षा गुरु भी काफी मोस्ट है, किसका है, लाला श्रीनिवास का है, और 1882 इसका समय है। ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन सही जगह। फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अति रजिए करी करी, पति प्रति पद प्रतिमानी, वसुधा कमल बैठी सजाती। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये है ऑप्शन सी, सूरदास जी की ये काव्य पंक्ति है। आगे है भला हुआ जो मारी बढ़ी महाकंतु, लजे जे बसणीय जय भाग्य घरु इंतु। ये किसका है, हेमचंद्र जी का कथन है। और इसके क्या क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए और डी, मतलब कि हे वहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। दूसरा है हे वहना युद्ध में अपने पति के मारे जाने में मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि सखियों के बीच लज्जा से बच गई, ठीक है।
आगे है कामायनी में निम्नलिखित सर्गों का सही क्रम है, तो सही क्रम आपको बताना है कामायनी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ABCD ये इसका सही क्रम है। आगे है सुमेलित करना है, ठीक है। एक साइड आलोचना की रचनाएं दी गई है और एक साइड कवि दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि आपका रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये किसका है, ये रामविलास शर्मा का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना अर्थ ये किसका है, ये आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश ये किसका है, ये आपका राम रामचंद्र तिवारी का है। और आलोचना की परंपरा की खोज ये शिव कुमार मिश्र का है, ठीक है। आगे है शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचका टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित किस उपन्यास से वर्णित है, तो ये है देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी किसका उपन्यास है, ये है गौरी शुक्लदत्त का उपन्यास है, ठीक है। कभी लिखा गया, 1970 में ये लिखा गया, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात जो कि अनुदित रचना नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन डी सती प्रताप अनुदित रचना नहीं है, ठीक है, ये मौलिक रचना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो पहले का होगा विदुर। विदुर की बात की जाए तो विदुर है हृदय तुम्हारा पत्थर सा, ये इनका कथन है। गांधारी की बात की जाए तो गांधारी का है पत्थर की बखानों में मणियां निकलती है, बाधा मत डालो। उसके बाद जो आपका अश्वत्थामा है, ये किस इसका क्या पात्र है, इसका क्या कथन है, अश्वत्थामा का जो कथन है वो है आपका मैंने प्रतिशोध की ले लिया धृतराष्ट्र युग में पिता को पाप हत्या, ये इनका। संजय की बात की है तो ये है हरिद। संजय का है अंधों को सत्य दिखाना, ठीक है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, तो ये इसका राइट आंसर मतलब कि आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे आज के 50 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। हमने 30 बोला था परंतु 50 हमने डिस्कस किए, कल हम 50 और डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का जो वीडियो हमारा आज का सेक्शन कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इसके जो पार्ट में है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।